तो देखो यार, पिछले वीडियो में मैंने बात की काशिनकोजी के बारे में, लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं बोरुटो और मोमोशिकी के बारे में। कॉन्सोल को मत भूलना क्योंकि इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं भैया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आखिरी बार बोरुटो के चैप्टर 80 में हमें मोमोशिकी दिखाई गया था, लेकिन बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स के एक भी चैप्टर में हमें मोमोशिकी नहीं दिखाया गया। लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि टाइम स्किप के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण मोमोशिकी बाहर आया होगा, और बस एक ही बंदा होगा जो इस खतरे को रोक सकता होगा, एंड वो होगा काशिनकोजी। और उसने ऐसा किया भी होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा था कि एक बार जब कवाकी ने कर्म एक्टिवेट किया था तब बोरुटो का कर्म भी रेजोनेट हो गया था एंड एक्टिवेट हो गया था, एंड तब बोरुटो इतना ज्यादा पैनिक हो गया था कि वो वहां से भाग गया। देखो, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कैसे एक बंदे को क्लॉकराइम ने काट लिया होगा एंड उसके शिंजू को मारकर अपने काशिनकोजी ने अपना थॉन्सूल पाया होगा। लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि काशिनकोजी एंड बोरुटो ओरोचिमारू के हाइडआउट पे घूम रहे हैं, तो क्या वो बंदा ओरोचिमारू था? लेकिन ये थ्योरी भी हम मान सकते हैं कि शायद ओरोचिमारू को किसी क्लॉकराइम ने काट लिया होगा, जिसके कारण उसका ट्री बन गया होगा एंड एक शिंजू बन गया होगा, एंड इस बने हुए शिंजू को हमारे काशिनकोजी भैया ने मार डाला होगा। तो अब चलो थोड़ा मोमोशिकी के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो बोरुटो चैप्टर 12 में हमने देख ही लिया कि कैसे बोरुटो हिदारी को मारकर थॉन्सूल पा लेता है एंड अपना जूरा दूर से स्नाइपिंग कर रहा होता है एंड विलेज के बाहर से ही वो विलेज के अंदर के बोरुटो को मारता है। देखो, अभी बोरुटो कंटिन्यूअसली फाइट कर रहा था, जितने भी चैप्टर हम देखते आ रहे हैं उसमें बोरुटो आता ही है एंड फाइट करते जाता है, लेकिन इस बार बोरुटो को बहुत गहरा डैमेज पड़ा है। तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार बोरुटो फिर से खड़ा होकर लड़ने लगेगा। शायद इस बार हम कवाकी का ग्लो अप देख सकते हैं, क्योंकि कवाकी भी वहां पर मौजूद है, कोनोहामारू वहां पर मौजूद है। तो जूरा ने भी ये कह दिया है कि टेन टेल्स का खाना, मतलब उसका खाना बनने के लिए बस कवाकी ही काफी है, लेकिन बोरुटो को मरना ही पड़ेगा। देखो, अगर जूरा चाहे ना तो वो फ्रूट लेकर, मतलब थॉन्सूल लेकर वहां से निकल भी सकता है, या तो फिर वो बोरुटो पर हमला भी कर सकता है। लेकिन जूरा जिस तरह से बात कर रहा था ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जूरा सेकंड ऑप्शन के साथ ही जाएगा, मतलब वो बोरुटो पर हमला करेगा। और अब मुझे नहीं लगता कि बोरुटो इतनी फाइट करने के बाद, इतना चक्रा ड्रेन करने के बाद बोरुटो के पास अभी चक्रा बचा होगा फ्लाइंग राइजिन यूज करने के लिए। लेकिन फिर से वही बात हो जाएगी ना, अगर बोरुटो वहां से कट लिया तो फिर सारादा एंड हिमावारी को कौन बचाएगा? क्योंकि अपने कोनोहा शिनोबी या फिर कवाकी से कुछ होता तो नहीं है। अगर बोरुटो वहां से नहीं भागा एंड वहां पर पड़ा रहा तो वहां पर आएगा जूरा, उसकी बचाएगा। लेकिन तभी आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अपना मोमोशिकी भैया तब पहली बार अपीयर होगा बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स की मांगा में। कई लोग ये अनुमान लगा भी रहे हैं क्योंकि मोमोशिकी के पास ये बेस्ट ऑप्शन है अपना अपीयरेंस देने में। और अगर तुम ही सोचो भाई, अगर बेस फॉर्म में बोरुटो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो 4 शिंजू से मुकाबला कर सकता है, तो अगर मोमोशिकी बाहर आ गया तो फिर वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब जब वो रासेंगान उजुही को यूज करता है तो उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, चक्रा इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन अगर मोमोशिकी आ गया तो उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोमोशिकी जूरा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि वो जानता है कि टेन टेल्स ओत्सुत्सुकी के लिए खतरा है, एंड अगर उसका वेसल ही मर गया तो फिर उसका क्या फायदा रह जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर कवाकी ने अपना रंग नहीं बदलना चाहिए। वैसे कवाकी की तो बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कवाकी से वैसे भी मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है अभी, ना ही सारादा या फिर हिमावारी इसमें कुछ कर सकती है। क्योंकि अगर मोमोशिकी बाहर आया तो फिर ये बड़ी बैड न्यूज हो जाएगी। किसके लिए? पूरे कोनोहा विलेज के लिए, काशिनकोजी के लिए, पूरे सभी शिंजूस के लिए, एंड साथ ही साथ अपने बोरुटो के लिए भी। क्योंकि अगर इस बार बोरुटो मोमोशिकी में बदल गया तो फिर उसका वापस आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एंड बस एक ही बंदा उसे वापस ला सकता है, वो है काशिनकोजी। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अमाडो वहां पर है। अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अमाडो से काशिनकोजी को क्या खतरा हो सकता है। तो थोड़ा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भैया जो काशिनकोजी है वो इतने सालों से इसलिए छुप रहा था क्योंकि वो ये पता नहीं चलना देना चाहता अमाडो को कि वो जिंदा है, एंड काशिनकोजी के बारे में भी बोरुटो किसी को भी नहीं बताता। इन दोनों की एक ऐसी सीक्रेट अलायंस है जिसके बारे में बस ये दोनों ही जानते हैं, और शायद ओरोचिमारू भी जानता हो क्योंकि वो उसके हाइडआउट पे ही रुक रहे हैं। तुम्हें अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो पिछला वीडियो देख लो। मैंने भी कहा कि काशिनकोजी विलेज में जाएगा नहीं क्योंकि वहां पर अमाडो है, लेकिन अगर सिचुएशन हाथ से ज्यादा ही बाहर निकल गई और मोमोशिकी को कंट्रोल करने के लिए वैसे भी वहां पर कोई नहीं है तो काशिनकोजी को विलेज में जाना ही पड़ेगा। एंड अगर ऐसा हो गया तो फिर अपने काशिनकोजी का इतना बड़ा प्लान जो कि वो अमाडो से छुपाए रखा था वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर काशिनकोजी को विलेज में आना पड़ा तो उसका प्लान फेल हो जाएगा, एज अमाडो को उसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन विलेज को वो मोमोशिकी से बचा लेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो जूरा है वो बिना बोरुटो को हर्ट किए वहां से निकल ले, एंड इसके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है, लेकिन फिर भी हम इसे एक पॉसिबिलिटी मानकर चल रहे हैं कि शायद ऐसा हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या हिदारी वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि अब जो चक्रा सोल है वो जूरा के पास है। मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव्स बताए हैं, अब ये जूरा पे डिपेंड करता है
कि वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। अगर उसने बोरुटो को मारने वाला ऑप्शन चूज किया तो फिर काशिनकोजी एंड बोरुटो का बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। एंड अगर उसने ऐसा किया तो फिर हिदारी का वापस आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने तो ये आपको बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 13 की जो प्रेडिक्शन थी मेरी वो थोड़ी बता दी। अब देखते हैं कि बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 13 में कौन कौन सी फाइट आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली फाइट होगी कवाकी और जूरा की। अगर जूरा बोरुटो पर हमला करेगा तो जूरा अगर बोरुटो पर हमला करता है तो बस कोनोहामारू एंड कवाकी ही उन्हें बचा सकते हैं, क्योंकि अभी ना ही पोटेंशियली मावारी में बचा है ना ही बोरुटो या सारादा में, एज वो तीनों भी अभी जख्मी है। लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर मोमोशिकी आएगा और सबकी बजाएगा। अब इस वीडियो में मैंने जो भी प्रेडिक्शन की है उसको ज्यादा सीरियसली मत लो, उनमें से एक तो सच होने ही वाली है। एंड अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लो, मैंने उसमें आपको बताया है कि कैसे यामाडो काशिनकोजी एंड बोरुटो के लिए खतरा है। तो आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं मिलूंगा तुम लोगों से, तो अपना ख्याल रखो एंड गुड बाय।